दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है और अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक लगभग आप देखें तो 40-50 रुपए नीचे आ गया है, यानी 20% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। अब क्या इस गिरावट का फायदा उठाकर हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी इस स्टॉक से थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय स्टॉक को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे एक भ्रम भी फैलाया गया कि इस बार बजट में रेलवे को कुछ नहीं दिया गया, जबकि हकीकत कुछ और है। रेलवे के लिए इस बार बजट में काफी बड़े प्रावधान रखे गए और अभी भी सरकार की मेन फोकस में रेलवे सेक्टर है और इसीलिए आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में क्या आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए? क्योंकि किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिले सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा, क्योंकि रेलवे की इंफ्रा कंपनी। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। को फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी करनी है, तो क्या दाव लगाना चाहिए? लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात लो। बीएसई में 100 पर क्लोजिंग थी, 0.0% की गिरावट थी, या यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट का दौर जारी था। उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक ने बहुत जबरदस्त दौड़ भी लगाई थी। पिछले दिनों बजट के पहले काफी ज्यादा दौड़ चुका है। अब यह देख सकते हो कि इंट्राडे का लो 182 था, लेकिन हाई था, ऊपर रह नहीं पाए, स्टॉक नीचे है। फिलहाल इसका 50 का जो लो है 32 रुपए का और हाई का जिसका ऑल टाइम हाई है और ऊपर के लेवल से स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, यानी अब इसमें थोड़ी और गिरावट की संभावना होगी। उसके बाद में फिर एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। वैसे यही आईआरएफसी का स्टॉक है जिसने लोगों को बहुत ज्यादा मायूस किया था। अब आईपीओ जब आया उसके बाद में इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई, यह बहुत समय तक के आसपास रहे। आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2021 में इसकी प्राइस के आसपास थी और यह पीरियड बहुत लंबा चला। आप देख सकते हो कि 21 अक्टूबर 2022 तक इसकी प्राइस के आसपास थी, यानी लगभग 1.5 साल तक स्टॉक के आसपास रहा। अब आपको यह पता ही होगा कि रेगुलर मेरे वीडियो आप देख रहे होंगे, तो उस समय भी आईआरएफसी पर रेगुलर वीडियो बन रहे थे और मैंने कहा था कि हिम्मत के साथ बने रहे। यह स्टॉक बहुत अच्छा है क्योंकि फंडामेंटल कंपनी मजबूत है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, यह रुकने वाला नहीं है। और बिल्कुल देख सकते हो कि इस स्टॉक ने जो 21 रुपए के आसपास था वह 230 तक भी चला गया और आने वाले समय इससे बेहतर भी प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि वाकई में इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी यूनिक है। सरकार ने इसको टैक्स के दायरे से ही बाहर रखा गया, किसी प्रकार का इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात जो कर की गारंटी भी सरकार लेती है, तो हर तरह से सुरक्षित है। अब मार्केट एक्सपर्ट इस समय रेलवे के 2 स्टॉक में अपनी राय दे रहे हैं, तो देख सकते हो कि इस बार जो बजट 2024-25 का, उस बजट में ऐसी संभावना बनी कि इस बार रेलवे सेक्टर को नजरअंदाज किया गया और लोग सोच रहे थे कि इस बार बहुत बड़ा धमाका होगा। फाइनेंस मिनिस्टर रेलवे सेक्टर के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन बजट का जो भाषण था उसमें रेलवे सेक्टर को कोई जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ एक बार रेलवे सेक्टर के लिए बोला गया, जो लोगों को बहुत ज्यादा मायूस कर गया और इसी वजह से रेलवे के शेयरों में जो तूफानी तेजी आई थी उसमें एक ठहराव सा आ गया या फिर गिरावट की संभावना बन गई। तो केंद्रीय बजट 2024-25 जो है 9 सेक्टर पर फोकस है: कृषि, रोजगार, मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, रिसर्च और डेवलपमेंट, इनके ऊपर फोकस रखा गया और इसी वजह से देखें तो रेलवे के शेयरों में गिरावट भी देखना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक पिछले 1 साल में 100% से ज्यादा दौड़ चुके हैं, काफी जबरदस्त उन्होंने दौड़ लगाई है। और ऐसे में अगर आप देखें तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग से गिरावट तो दिख रही थी, लेकिन फिलहाल मार्केट एक्सपर्ट ने अपनी जो राय है रेलटेल और आईआरएफसी के ऊपर दी है। तो देख सकते हो कि यहां पर रिटेल का जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग थी, आप देख लो कि वो यहां पर रिटेल में, और आप देख लो कि लगभग यह स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुका है। पिछले 1 सप्ताह में, सिर्फ 2 सप्ताह में 5% गिर चुका है। वैसे पिछले 1 साल में 190% का शानदार रिटर्न दिया था और 2 सालों में 414% का मल्टी बैगर दिया था, और अब आप ऊपर के लेवल से इसमें गिरावट आई है। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया के शेयर के ऊपर देखें, मौजूदा स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है जो सपोर्ट फॉर्मेशन का संकेत है, और बजट के कारण जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अगर यह लेवल टूट जाता तो फिर तक भी जा सकता है। अगर 522 से 525 को पार करता है
तो यह फिर नई ऊंचाई को पार कर सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट ने इसमें 450 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहने की सलाह दी है, यानी इसमें भारी गिरावट हो सकती है। 350 से नीचे भी जाने की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो IRFC की जो है संभावना, IRFC ने यहां पर जो क्लोजिंग के आसपास है, पिछले सप्ताह में 10% के आसपास की गिरावट हुई है और 2 सप्ताह में 15% गिर चुका है। लेकिन पिछले 1 साल में यह 420% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और पिछले 2 सालों में लगभग 800% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब यहां पर देख सकते हो कि कंपनी को टैक्स, प्रॉफिट और मजबूत आय की संभावना है और रेलवे कंपनियों के लिए जो नए प्रोजेक्ट जैसे कि वंदे भारत ट्रेन वैगन के लिए जो नई अनाउंसमेंट हुई है, जिससे आने वाले समय इसका फायदा होगा, तो 12 से लेकर 15 महीने के लिए इसको होल्ड करके रखने की सलाह है। यानी इसमें आपको इस समय बिकवाली नहीं करनी चाहिए बल्कि इसको होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉक आपको आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब रही बात बजट की, तो जो बातें कि बजट में इस बार कुछ भी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। बजट काफी शानदार रखा गया। आप देखें तो जो टोटल कैपेक्स रखा गया रेलवे एक्सपेंडिचर के लिए वह 3 लाख करोड़ के आसपास है 2024-25 के लिए, और देख सकते हो कि इंटरिम बजट से थोड़ा ज्यादा ही है, और जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है वह करीब 1 करोड़ के आसपास है। जबकि फाइनेंस 2023-24 में यह 2,40,200 करोड़ के आसपास था। तो यहां पर देखें तो क्लियरली की वृद्धि हुई है। तो यह बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर रेलवे बजट बढ़ाई है, कोई कमी नहीं की गई। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि रेलवे सेक्टर के लिए जो योजना है वह आगे भी जारी रहेगी। अगर इसको कंपेयर करें यूपीए सरकार से, तो फाइनेंस 2013-14 में जो बजट रखा गया था रेलवे सेक्टर वह मात्र 28,174 करोड़ के आसपास, जो करोड़ के आसपास का बजट था वह 2,62,000 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है और वाकई में रेलवे सेक्टर के लिए सरकार ने बड़ी इस बार बजट में जगह रखी है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यह आने वाले समय आपको एक बेहतर उम्मीद से अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है, जिससे रेलवे के लिए जो बजट रखा गया है तो आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। पॉजिटिव तो सरकार जो खर्च करे रेलवे उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। आप देखें तो इंडियन रेलवे ने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट बनाया, ऑल टाइम हाई फ्रेट लोडिंग व एमटी का फाइनेंस 2023-24 में जो 15 एमटी के आसपास था 2014-15 के अंदर। तो क्लियरली देख सकते हो कि लगातार वृद्धि हो रही है और इसका 3000 एमटी तक का गोल रखा गया 2030 तक के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कैपेक्स बढ़ाया गया उसकी वजह से यहां पर बिजनेस में और भी संभावना तेजी से बलवंत हो रही है। सबसे बड़ी बात है रेलवे ट्रैक तेजी से बढ़ रहे हैं और काफी इलेक्ट्रिफिकेशन भी तेजी से हो रहा है। यह जो पहले के सारे टारगेट है उसके सामने कामकाज तेजी से बढ़ रहा है। सेफ्टी के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है और यह सारी बातें कर रही है, जिससे आने वाले समय जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहे हैं इसमें 3 नए कॉरिडोर सरकार बनाने जा रही है प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन के तहत, जिसमें आप देख सकते हो कि एनर्जी सीमेंट का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर के लिए प्रोजेक्ट होंगे और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर में 200 प्रोजेक्ट होंगे। इसके ऊपर बहुत सारा खर्च होने वाला है। ऐसे में IRC यहां पर आपको रुकता हुआ दिखाई नहीं देगा और इसमें निवेश का बिल्कुल सही मौका है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इस समय स्टॉक में निवेश करने से बचें, क्योंकि कुछ समय के लिए हो सकता है कि यहां पर ठहराव आ जाए। तो फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग % के आसपास जिसको % पर लाना होगा वह आ सकता है। म्यूचुअल फंड में अपनी होल्डिंग जबरदस्त बढ़ाइए। मार्च में पॉइंट होल्डिंग थी जो जून में 0.5% हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी का निवेश कुछ कम हुआ है। पॉइंट की होल्डिंग थी मार्च में जो 0.5% है। इसके अलावा FI का निवेश बढ़ा है। की होल्डिंग थी मार्च में जो जून में 1 पॉइंट हो चुकी है। इसके अलावा फाइनेंस बैंक ने नया एंट्री कर लिया। पॉइंट होल्डिंग है जो मार्च में नहीं थी। इसके अलावा पब्लिक की बात, उनकी होल्डिंग थी मार्च में जो घटकर 0% हो गया, तो यहां पर पब्लिक ने भी अपना निवेश घटाया। उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अदर की बात है, उनकी होल्डिंग भी घटी है। 0.5% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 0.5% आ चुकी है। कुल मिलाकर काफी अच्छा इसका पैटर्न है। एक बार पिवट लेवल को चेक कर ले तो यहां से गिरावट का पहला सपोर्ट टूटा तो 100 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बड़ी तो 100 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 100 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार किया तो आपको 100 तक जाते हुए दिखाई देगा। तेजी और जाती तो फिर 11 तक भी जा सकता है। तो उस हिसाब से सपोर्ट जानकर आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।